तो अब हमने मंत्रियों का इस्तीफा मांगा और इस्तीफा इन लोगों ने नहीं लिया, न देने दिया। और इसके बाद जो ही बिल्कुल, और इसलिए आप कह रहे हैं कि आपने फूड सिक्योरिटी और लैंड एक्विजिशन बिल पारित नहीं होने दिया। राजीव राय जी, नहीं, आपकी अनुपस्थिति जो थी हो सकता है वो मुझे लगता है यूपीए सरकार को तो खली होगी, लेकिन इस अनुपस्थिति का कारण आप बता सकते हैं? देखिए, जब मंत्रियों का दागी मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जा रहा था। बिल्कुल शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया इसलिए बिल्कुल अब राजीव राव जी को भी बोलने दीजिए, वो ज्यादा बेहतर बता सकते थे। उनकी अनुपस्थिति ने पूरे देश को चौंकाया, क्योंकि कई मोर्चे पे ये सरकार के खेवन हार रहे हैं। देखिए, ये हमारे ऊपर गलत आरोप लगता रहा है। समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया था, कभी भी समर्पण नहीं किया था। अब मुद्दे कौन सही होंगे कौन गलत होंगे देश के लिए, उसका हमारा अपना आकलन है। हमें लगता है न्यूक्लियर डील पर लगा के देश के पक्ष में है तो हमने उसके साथ खड़ा हुआ। कई मुद्दों पर हमें लगा कि हम इनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते हैं, तो हम किसी के साथ खड़े नहीं। आज क्यों नहीं खड़े थे? आज इसलिए खड़े हुए कि हमें लगता है कि 4 साल की यूपीए की जो उपलब्धि है, सिर्फ एक ही उपलब्धि है, घोटाला घोटाला घोटाला। आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं? बाहर से समर्थन, देखिए कल भी मैं बोला था, लोकतंत्र में कोई ना कोई सरकार होगी, विकल्प का अभाव है। चलिए सिर्फ इतना बता दीजिए कि पिछले साल से लेकर अभी तक में क्या फर्क आ गया? पिछले साल मुलायम सिंह यादव मंच पर मौजूद थे, रिपोर्ट कार्ड खुद अपने हाथ में लेकर खड़े थे, आज नहीं, क्या फर्क आ गया? होता है ना, आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आखिरी ये समझ लीजिए कि आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ये सरकार जो यूपीए 2 है, देश के इतिहास में भ्रष्टाचार की जननी और हिमालय पहाड़ तो एक साल में आपका मोह भंग हो गया। चलिए अच्छा, अगर चलिए आपसे यह पूछा जाए, अगर आज आपको नंबर देना हो 1 से 10 के आंकड़े के बीच में, तो आप आज यूपीए सरकार के 4 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया गया है, क्या नंबर देंगे? देश की जनता कुछ महीने बाद इनको नंबर दे देगी। आप बताइए ना, आप समाजवादी अगर ये अच्छे नंबर होते तब वहां होते। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को ये जाके कहेंगे कि साहब इस सरकार ने घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन हम इसे बचाएंगे। फिर नहीं, हम बचाएंगे नहीं तो क्यों? एनडीए का रिकॉर्ड इससे भी बुरा रहा है। एनडीए के सरकार में पहली बार विनिवेश मंत्रालय बना, जहां देश की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव से बेचा गया। सरकार कानून राजीव जी सीधे हमारे पास कोई विकल्प नहीं। बताइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा देश को बेच रही है। अच्छा शकील जी, बस आपके पास आ रहे हैं, आप अपने नंबर खुद ही दीजिएगा। राजीव जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या, या 3 से भी नीचे? मैं इस सरकार को पासिंग मार्क भी नहीं दूंगा। तो पासिंग मार्क 4 होता है, तो बताइए ना उसके नीचे क्या? 3, 2, 1 वो कोई मायने नहीं रखता। जब आप फेल हो गए तो कितने नंबरों से आपका रेटिंग लेना? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1 मिनट अजय जी। आप 4 से नीचे दे रहे हैं बात, सरकार आप 4 से नीचे दे रहे हैं, यानी कि हम 3 मान रहे हैं। सरकार माइनस मार्किंग देने की जरूरत नहीं। मैं एक बात खाली बोलना चाहूंगा। सारे लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी गिना रहे हैं कि तमाम हमने कार्यक्रम शुरू किए, तमाम हमने नीतियां लगाई, नीति के साथ इनका नियत गलत था, जिसके वजह से सरकार। राजीव जी नीति, चलिए हम आपके हिसाब से 3 तेरा, चलिए 3 हमारे, तो 3 अंक समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो अभी विजय जी आप कितने अंक देंगे? जी आप कितने अंक देंगे आज यूपीए सरकार के परफॉर्मेंस पर? जिस तरीके से तमाम जो आज घोषणाएं हुई हैं, 1 से 10 के पैमाने पर कितने अंक देते हैं? देखिए, 4 वर्ष तक सीबीआई के बल पर लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली इस सरकार को जी माइनस मार्किंग देने की जरूरत है। 0 मार्किंग देने की जरूरत है। माइनस में भी क्या स्केल रहेगा आपका? -2, 3, 4 क्या देंगे? -10 दिया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, -10। शकील अंसारी साहब, अब आपके सामने एक सवाल ये उठता है, यह सवाल मार्किंग के अलावा सबसे ज्यादा है कि अगर यूपीए 1 और यूपीए 2 का मैं बुनियादी फर्क बताऊं, यूपीए 1 में आपके पास एक नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जो आपकी उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा कारण था। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा रमेश, लेकिन जरा हम अपने सभी दर्शकों, हम तमाम जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे पहले जरा रेटिंग ले लेते हैं। शकील जी, आप अपनी सरकार को कितनी रेटिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ही तो आपने पहली बार हमें बोलने का भी मौका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप पहले रेटिंग से शुरू करते हैं, उसके बाद आते हैं। ये सरकार है कि नंबर चाहते हैं, वो सारे नंबर उसके नहीं, तो आप कितना दे रहे हैं? 10 में से 10 में से? लेकिन जहां तक नंबर का ताल्लुक है जी, से क्यों नंबर पूछते हैं जो अरे कंपटीटर है? अरे तो आप ही बताइए ना, आप लोग नंबर। अंसारी साहब, आप कितना नंबर दे रहे हैं? आपकी आवाज जरा कट के आ रही है, आप उसको ठीक कराते हैं। नहीं, आप बताइए कितना नंबर देना चाहते हैं? कार्य किए हैं यूपी ने जो जनहित के लिए कार्य। अंसारी साहब जवाब दीजिए ना, आप कितना नंबर देना चाहते हैं?
7, 8, 9, 10 में कर रहे हैं नंबर देने में जी। इसमें कोई मसला शकील जी घबराइए मत, आज नंबर देने का दिन है। गलत नंबर देने तो आज नंबर देने का दिन है, नंबर दीजिए। जहां तक ताल्लुक, चलिए आपकी वॉइस आवाज जरा कट रही है। राजीव रंजन जी से पूछ लेते हैं। राजीव रंजन जी, अगर आपसे सवाल जाना जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया, मुझे भय है कि आपको वोट कौन देगा, क्योंकि सारे वोट तो यूपीए की झोली में चले जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने एक इंक्लूसिव ग्रोथ बचाया पूरे देश में किया है। देखिए, उनके गरीबी हटाओ के नारे का सच बिहार से बेहतर कोई नहीं जानता है। आज बिहार में वो बिलो पॉवर्टी लाइन 65 लाख परिवारों को मानते हैं। हमारी सरकार 1,40,00,000 परिवारों को बिलो पॉवर्टी लाइन मानती है, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि गरीबी के निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र बीपीएल आयोग बने और वो पूरी तरह से राज्यों की जिम्मेवारी बने कि अपने यहाँ गरीबों की परिभाषा तय करे और उसके हिसाब से सुनहरे अक्षरों में अक्षरों में लिखा जाएगा। मनरेगा से लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कीजिए, या पे राइट टू एजुकेशन की बात कीजिए, या अभी जो फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात चल रही है, लैंड। अजय जी, अगर आपने मुझसे पूछा है राजीव जी, नहीं ऐसा लगता है कि शकील जी की आवाज बीच में नहीं आ रही थी, उनको हमारी आवाज नहीं आती। ये कह अच्छा राजीव जी, चलिए आप जरा बताइए 1 से 10 के स्केल पर कितने नंबर दे रहे हैं आप? जी नहीं, स्केल पर कोई नंबर देने की बात इसमें नहीं। आप लोग बच क्यों रहे हैं? आप विपक्ष था। अच्छा सुनिए, आप विपक्ष की भूमिका में हैं। अब बीजेपी आपकी सहयोगी -10 दे रही है, आप कितना नंबर देना चाहेंगे बताइए ना। नहीं, औसत से नीचे प्रदर्शन है। औसत आपके हिसाब से क्या 5? अगर हम ये कहें कि अगर आज मार्क्स दे करके मतदाताओं पर नहीं, मतदाताओं को एक गलत संदेश हम क्यों दें? नहीं, आप औसत तय करेंगे कि एक खराब प्रदर्शन करने वाली सरकार का मतदाताओं को संदेश देना, गलत संदेश देना, राजीव रंजन जी, संदेश देना। राजीव रंजन जी, अंक देने से बचने की क्या जरूरत है? अगर सहयोग देने की जरूरत पड़ेगी तो दीजिएगा, लेकिन अभी तो आंकिए। आकलन तो हर कोई करता है, बताइए ना कितना आंकेंगे? नहीं, अब सरकार फेल है और ग्रेडिंग जो सिस्टम है इवैल्यूएशन मैकेनिज्म में, तो ग्रेडिंग में एग्जैक्ट मार्क्स तो दिए जाते नहीं हैं, तो आप उनको पास मार्क्स से नीचे मान लीजिए। आपको स्पेशल पैकेज तो वो कंसीडर कर रहे हैं ना, आपको स्पेशल पैकेज देने को तो कंसीडर कर रहे हैं। जी चलिए, तो आप भी इसका मतलब माइनस, आप भी वही बात तो अजय जी मैं कहना चाहता हूँ जी। आप 3 के आसपास, कुछ भी 3 के आसपास आप देना चाहेंगे? के लिए अगर उनके दावे हैं जी, तो आज नहीं इंक्लूड 3 के आसपास आप देना चाह रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। कमजोर राज्यों के सवाल पर जो उनका रुख है उससे साबित हो। बिल्कुल, तो 3 के आसपास आपके अंक आपके भी ले लें। तो अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है वो दिख रहा है। अब अपने दोनों एक्सपर्ट से भी हम जरा राय ले लें। उर्मिलेश जी, कितने अंक आप देते हुए दिखेंगे? देखिए अजय, मैं जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट का काम विश्लेषण करना है, जजमेंटल होना नहीं है। तो मैं चाहूंगा जी इस सरकार के बारे में मैं व्याख्या करूं, इसको नंबर देने से मैं बचूंगा, क्योंकि मेरा काम जजमेंट करना नहीं है। लोग लेकिन शाइनिंग इंडिया और लोग कहीं ना कहीं भारत निर्माण की तुलना मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों से चर्चा के दौरान कि मैं देखता हूं कि सरकार की विफलताएं पहाड़ जैसी हैं, इसकी उपलब्धियां छोटे छोटे टीलों की तरह हैं। मुझे लगता है कि ये जो मेरा परसेप्शन है इस सरकार के बारे में, मेरी जो समझ है इसके कामकाज को लेकर, इसमें एक बात कन्वे हो जा रही है। अगर फेल टू द पीपल, बिल्कुल। आई मीन मैं ये कहता हूं कि देश की जनता के लिए इस सरकार ने अपने विफलता को बाकायदा स्थापित किया है, और यह विफलता पार्टी की भी है, सरकार की भी है। मैं ये नहीं मानता कि दो पावर सेंटर बनने का ये मामला है। औसत से नीचे आपके हिसाब से, औसत से नीचे, औसत आमतौर पर 5 यूपीए 2 तो आमतौर पर 5 औसत माना जाता है। औसत से नीचे मानता हूं, तो यानी कि आप पास मार्क किसी तरह से देते हुए दिखेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री बिल्कुल और सोनिया गांधी का सिर्फ पास मार्क इसलिए देता हूं सरकार को, मैं पास मार्क इस सरकार को सिर्फ इसलिए दूंगा कि जो जर्नलिस्ट लोगों का आमतौर पर धारणा है उससे थोड़ा मैं अलग, वैदेशिक मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर मैं सरकार का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर मानता हूं। बिल्कुल। नकवी जी, आपकी क्या राय है, क्या अपग्रेडिंग देना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से
3 नंबर बहुत मुश्किल से मैं दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं दे सकता हूं सीधे सीधे जी। लेकिन सर, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो आज प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी में दिखना, अमूमन जो हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जब जीते 2009 में उन्होंने 100 दिन का एजेंडा सेट किया, एम्बिशियस थे, हर मंत्रालय से कहा आपने टारगेट सेट करिए, हमें लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। 4 साल के बाद वो प्रधानमंत्री जब देश के सामने अपनी रिपोर्ट रख रहे होते हैं, उनका आकलन विश्लेषण आप किस तरह से करते हैं? क्या एक कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री था जो ये कह रहा है कि 2014 के बाद भी जीत हमारी होगी, जनता हमारे कामों पे विश्वास करेगी? ऐसा तो लगता नहीं आज के भाषण को देख करके कि इतना कोई आत्मविश्वास है, और ना कोई ऐसी वजह है कि उतना आत्मविश्वास दिखाई दे। दरअसल यूपीए 2 का जो कार्यकाल है, दूसरा जो कार्यकाल है, वो पहले कार्यकाल के मुकाबले बहुत खराब रहा है, और कई मोर्चों पर जो मुख्य कारण हो मैं गिना दूं कि एक तो जो सरकार है भ्रष्टाचार के मोर्चे पर, और 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके बाद से लगातार ये हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार कुछ प्रभावी कदम नहीं उठा रही है, और लोकपाल के मुद्दे पर जो आंदोलन हुआ और बाद में जो लोकपाल बिल आया उसको लेकर लगा कि जी इस पर आपका कोई जो है वो आप बिल्कुल भी इस पे नहीं। लेकिन भारी कौन दिखा, एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री या एक सोशलिस्ट यूपीए चेयरपर्सन? नहीं, मैं आज के भाषण में तुलना करना नहीं चाहता हूं। मैं एक्चुअली मौका है कि यूपीए की सरकार ने कैसे काम किया और आगे लोग क्या सोचते हैं उस पर बात करना चाहता हूं। चलिए, तो शकील जी, अब जवाब आपसे हम इस बात का लेना चाहेंगे, तमाम विश्लेषक भी देखें, विपक्षी पार्टियां भी देखें, औसत भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि यूपीए 2 का एक तरह से परफॉर्मेंस रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आज क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी खुद अपनी ढफली खुद नहीं बचाते दिखाई दे रहे? देखिए, जहां तक ग्रेडिंग का सवाल है, ये अभी यूपीए सरकार चल रही है और उसमें कुछ एनडीए के पार्टी के लोग हैं जो शामिल हैं। उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि यूपीए सरकार को उपलब्धियां गिनाएंगे? नहीं। हम निश्चित रूप से, जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने जो जिन बातों का उल्लेख किया है, ये बात का उल्लेख किया है कि प्रॉब्लम भी हमारे साथ है, लेकिन हमने उपलब्धियां भी की हैं। इनकी उपलब्धियों को हम नकार नहीं सकते हैं। जिस तरह से मनरेगा से लेकर राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर राइट टू एजुकेशन के कार्यक्रम से लेकर और रूरल हेल्थ स्कीम से लेकर जितनी चीजें जनहित के लिए की गई हैं, हम समझते हैं कैश ट्रांसफर स्कीम। शकील जी, इससे पहले कि विपक्षी पार्टी के तमाम लोग जो अभी हमारे साथ हैं या फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपसे पूछें, एक बहुत सीधा सा सवाल है। यूपीए 2 की अचीवमेंट गिनाइए। यूपीए 1 के आधार पर आप यूपीए 2 पहले ही जीतकर सरकार बना चुके हैं, तो यूपीए 1 को जोड़कर अगर आज आप देखेंगे तो इस पर वोट नहीं मांग सकेंगे आप। देखिए, यूपीए सरकार यूपीए 1 हो या 2 हो, 1 के काम को भी काफी आगे बढ़ाया है। उसमें जैसे मनरेगा के लिए काफी बड़े पैमाने पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और यूपीए 2 में राइट टू एजुकेशन यूपीए 2 में लाया गया है। सही है सर, एक सवाल का जवाब जरूर शकील अंसारी साहब मैं आपसे चाहूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा विकास जो है वो इंक्लूसिव है, और आपने जो कमेटी बैठाई, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, उसने कहा कि इस देश की 77% आबादी 20 रुपए से ज्यादा खर्च करने की हैसियत नहीं रखती। मुझे समझाइए, इंक्लूसिव ग्रोथ कहां है? यही उपलब्धि है इनकी। इसीलिए नहीं, उपलब्धियां तो जो आप देखेंगे जी, तो उपलब्धियां आप निगेटिव में आप देखिए तो आपको नजर नहीं आएगा। वो चश्मे की फर्क है ना। अगर आप चश्मा जैसा लगाएं उसमें जैसा पावर होगा वैसे सफाई से जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये कहा है, उपलब्धि देखने के लिए किसी घोटाले के पैसे से खरीदना पड़ेगा। क्या आवश्यकता? शकील जी, देखिए, आप तमाम लोग खुद ही बात कर रहे हैं आपसे, हम चाहते हैं कि आप लोग खुद बात करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ जी कि महंगाई से आम जनता का जीवन रुक गया है और घोटालों से इस देश का विकास रुक गया है। अगर यही इनकी उपलब्धि है, यही इनका 4 साल की उपलब्धि है, तो ऐसी उपलब्धि को पूरा देश देख रहा है, और ऐसी ही उपलब्धियों को जी कितना नंबर दिया जाए ये जनता भी देख रही है। चलिए राजीव जी, आप भी बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। मैं वो बोल रहे थे कांग्रेस के मित्र की उपलब्धियों को देखना चाहेंगे, तो मैं ये बताना चाहता था कि इनकी उपलब्धियों को देखने के लिए किसी घोटाले के पैसे से चश्मा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि घोटाले के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि ही नहीं है। और राजीव रंजन जी, क्या आपको भी लगता है कि चश्मा पहनना पड़ेगा? जी,
देखिए, पहली बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको एनडीए से जो मिला वो खाली ग्लास था। देश के 65 वर्षों में 10 से 10.5 वर्ष तक दूसरी पार्टियों के हिस्से में आए हैं। 55 साल कांग्रेस शासित सरकारें रही हैं इस देश में, और आज भी इतिहास में मत जाइए, हम 4 साल पर